छोटे कपड़े वाली बहू आईना के सामने खड़ी होकर रितिका तैयार हो रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहन रखी थी, लाल रंग की लिपस्टिक और आंखों में काजल कर वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसने बाल में अच्छे से जूड़ा भी बनाया था। अपनी खूबसूरती को आईना में निहारती हुई वो बालों में पाउडर लगा रही थी। रितिका, थोड़ा टच आप कर लेती हूँ, शादी में जाना है तो मेकअप तो थोड़ा हैवी होना चाहिए ना, तभी तो लोगों की नजरें दूल्हा दुल्हन के अलावा मुझ पर भी पड़ेंगी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन उसे आईओ नहीं मिल रहा था। उसे इधर उधर देखा, लेकिन डीआईडो नहीं। रितिका, ओह, ये डीआईडो कहाँ चला गया? यही तो रखा था, रवि से पूछती हूँ। उसके बाद उसने ऊंची हील वाली सैंडल पहनी और खट खट करते हुए डाइनिंग रूम में आई। हाँ, उसका हस्बैंड रवि मोबाइल में गेम खेल रहा था। रितिका, तुमने मेरी डीआईडी देखी है क्या? लेकिन रवि मोबाइल के गेम में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी वाइफ की बात सुनी ही नहीं। एक दो बार रितिका ने फिर से रवि से वही बात पूछी, लेकिन वो तो मोबाइल गेम में पूरी तरह घुसा हुआ था। यह देखकर रितिका को गुस्सा आ गया और वो रवि के पास गई और उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। रवि, अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये बोलकर उसने जैसे ही अपनी पत्नी की ओर देखा, वो देखता ही रह गया। कुछ देर रितिका भी उसे घूरते हुए देखती रही और फिर कहा, रितिका, ये क्या बात है? तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, देख रहे हो? पहले तुमने मुझे कभी नहीं देखा क्या? रवि, तुम ये पहन कर जा रही हो शादी में, इन मिनी स्कर्ट में। रितिका, क्यों, कुछ खराबी है क्या इसमें? रवि, अरे नहीं नहीं, खराबी नहीं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि कितनी ठंडी है बाहर। हर दिन न्यूज़ में ठंडी के कहर की खबर छपी रहती है। अगर तुम ऐसी ड्रेस में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? रितिका, शादी के पहले तो तुम बड़े मॉडर्न बनते थे, शादी के बाद तुम तो टिपिकल मर्द की तरह हो गए हो। अरे, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर कपड़े पहनना छोड़ दूं? आज ही सुनते हो, मुझे नहीं जानना है तुम्हारे साथ शादी में, तुम ही जाओ अकेले। ये कहकर रितिका गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी तो रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। रितिका, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, सारे के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। शादी के पहले उनका अलग चेहरा होता है और शादी के बाद तो उन्हें लगता है कि औरतें बस उसके इशारों पर चलती रहें। जो चाहे औरत वही करे, जो चाहे पहने, जो चाहे खाए, जहाँ वो चाहे औरत जाए। अरे, आप लोगों को पत्नी नहीं दासी चाहिए होती है। रवि, रितिका देखो, तुम बात को क्यों खींच रही हो? रितिका, मैं खींच नहीं रही हूँ, लो लेकर बात। शादी में मैं कब पहनूंगी, क्या नहीं पहनूंगी, ये आप डिसाइड करेंगे। रवि, रितिका, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे कपड़े डिसाइड करूँगा, तुम्हें जो पहनना है पहनो, लेकिन तुम देख रही हो ना कि कितनी सर्दी है। अगर इन छोटे कपड़ों में तुम बाहर जाओगी तो बीमार होने का डर है। रितिका, बीमार तो बहाना है। रवि, तुम खुद नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ शादी में ऐसे कपड़े में जाऊं। रवि, नहीं अशाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा अगर मिनी ड्रेस में ही शादी अटेंड करने का मन है तो प्रॉब्लम। रवि बात ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि रितिका सुनेगी नहीं। रितिका मिनी ड्रेस में ही शादी में पहुंच गई। वहां सभी की नज़र उसी पर टिकी गई। सभी उसे
घूर घूर कर देख रहे थे। रवि को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन रितिका को बहुत खुशी थी। रितिका को देख रहे हो, सभी मुझे कैसे घूर घूर कर देख रहे हैं। लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही हूँ। और एक तुम थे जिसे घर पर कितनी नौटंकी की इन कपड़ों के लेकर। रवि ने रितिका बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इधर रवि के सामने तो नहीं, लेकिन उसके पीठ पीछे सभी रितिका के कपड़े को लेकर बातें बना रहे थे। शर्म, अरे यार, रवि की वाइफ को क्या हो गया है? शर्मा, देख रहे हो कैसी ड्रेस पहन के आई है। शर्मा, अच्छी तो है ड्रेस। शर्मा, अरे ड्रेस तो अच्छी है, लेकिन इतनी सर्दी में कौन ऐसी ड्रेस पहनता है भाई? गजब हाल है भाई, गजब हाल है। शर्मा, अरे जिससे ऐसे कपड़े पहने हैं उसे सर्दी नहीं लग रही है, तो तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? चलो अब पेट पूजा का समय हो गया है। सुना है शादी में 5 स्टार होटल के सेवा बुलाया गया है। खाना खाते वक्त भी सभी की नज़र रितिका पर ही थी, लेकिन रितिका को लग रहा था कि सभी उसकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। रितिका, रवि, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं और एक तुम हो कि खाने का पर टूट पड़े हो। एक सेल्फी तो ले लो ना। रवि, हाँ सेल्फी, हाँ रुको, मैं हाथ धोकर आता हूँ। रवि ने हाथ धोकर सेल्फी ली। जैसे तैसे रात बढ़ रही थी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। सभी लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे थे, तो उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन रितिका की हालत अब थोड़ी खराब हो रही थी। रितिका, रवि, बहुत ठंडी लग रही है, अब घर चलो। रवि, घर? शादी देखनी नहीं है क्या? रितिका, नहीं रवि, पेशेंस नहीं है मुझे। मैं रवि और रितिका अपनी कार से घर वापस लौट आई। अगले दिन रितिका ने रवि को कांपते हुए जगाया। रितिका, रवि उठो ना। रवि, क्या हुआ रितिका, तुम इस तरह कांप क्यों रही हो? रवि ने आसाना के सिर पर हाथ रखा तो वह ताबे की तरह गरम थी। रवि, रितिका, तुम्हें तो तेज बुखार है। रवि ने अपनी बात की खत्म नहीं की थी कि रितिका ने कहा, रितिका, रवि, उल्टी आ रही है मुझे, बाथरूम से चलो मुझे। आसाना तो लग रहा था बाल्टी तो ही नहीं रही, इसे दस्त भी लगा थे। रितिका, रवि, बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये कहकर रितिका जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांस लेने में भी अब दिक्कत हो रही थी। रवि, रितिका, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी। रितिका का शरीर ठंडा होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर रवि बहुत डर गया और उसी समय उसे अपनी पीठ पर लाद कर नीचे ले गया और फिर कार में हॉस्पिटल। डॉक्टरों ने रितिका का चेकअप किया। डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी एडमिट करे। इनकी हालत बहुत ठीक नहीं है। रितिका को आईसीयू में एडमिट किया गया। उसे ऑक्सीजन सपोर्ट रखा गया क्योंकि वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। पूरी रात वो उसी तरह हॉस्पिटल में रही। अगले दिन रवि, डॉक्टर साहब, आखिर आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छी भली थी मेरी बीबी, अचानक से उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर क्यों रखा आपने? कोई चिंता की बात है क्या? डॉक्टर, हाँ, चिंता की बात तो है। उसका जस्ट पूरी तरह से जम हो गया है। सीवियर निमोनिया हो गया है। उन्हें भयंकर ठंडी लगी है। हम दवाई से जस्ट क्लियर नहीं कर सकते, कोशिश कर रहे हैं। अगर इससे हो गया तो ठीक है, तो नहीं हम किसी और जेस्ट का बलगम निकालना होगा।
जब तक चेस्ट क्लियर नहीं होगा वो ठीक से सांस नहीं ले पाएंगी। डॉक्टर की बात को सुनकर रवि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई। रवि मन में मैंने कितना मना किया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ईश्वर रितिका को ठीक कर दो। पूरी रात रवि रितिका के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा, लेकिन अगले 2 दिन तक रितिका की तबीयत में कोई सुधार नहीं आई। और तीसरे दिन की बात है, रात का समय था। अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था, उसे नींद आ रही थी। तभी एक डॉक्टर उसके पास आया और उन्हें कहा, डॉक्टर आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। डॉक्टर की ये बात सुनकर रवि की आंखें के आगे अंधेरा सा छा गया। वो भाग भाग कर आईसीयू में गया। वहां जाकर उसे से थम सी गई। सफेद कपड़े में लिपटी उसकी आशाना आसान लेटी हुई थी। रवि, रितिका, रितिका, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कैसे जाओगी? मैं तुम्हारे बिना कैसे? प्लीज रितिका, उठ जाओ, उठ जाओ, मेरे खातिर प्लीज, प्लीज उठ जाओ। मुझे इस तरह के सफर में अकेले छोड़कर मत जाओ। डॉक्टर, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? डॉक्टर, रवि, डॉक्टर, मेरी पत्नी मर गई। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, यही कहने तो आया हूँ। आप इनसे मिल सकते हैं। रवि को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रवि मन में इसका मतलब वो जो देख रहा था वो एक सपना था। हे भगवान, कितना बुरा सपना था वो भागकर आईसीयू में गया। रितिका अब होश में आ चुकी थी। उसने जैसे ही रवि को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। रितिका, आई एम सॉरी रवि, आई एम सॉरी, मैंने अपनी गलती के कारण तुम्हें बहुत परेशान किया ना। सॉरी, अब मैं कभी छोटे कपड़े नहीं पहनूंगी। रवि, नहीं रितिका, कपड़े में बुराई नहीं है, बस कपड़ा का एक समय होता है। अब स्विमिंग पूल में हम लुंगी पहन कर रहेंगे तो कितनी फनी लगेंगे, क्या है ना। रवि की बातों को सुनकर रितिका ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।